बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों हमारे फिर से इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल के बारे में कि अब की बार बिहार में आखिर कौन सी पार्टी को झटका लगता हुआ नजर आ रहा है और कौन सी पार्टी को अब की बार बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि बिहार विधानसभा चुनाव का पहले चरण की वोटिंग का ऐलान हो चुका है। इसी बीच बिहार की जनता ने कर दिया एक बड़ा खुलासा। बिहार की जनता ने बता दिया कि अब की बार कौन होगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल। इस सटीक ओपिनियन पोल के माध्यम से हम जानेंगे कि अब की बार बिहार में किस पार्टी को किस जिले में कितनी सीटें मिलने का अनुमान है और कौन सी पार्टी अब की बार बिहार में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। क्या अब की बार बन पाएगी भाजपा गठबंधन जेडीयू की सरकार या बन पाएगी कांग्रेस गठबंधन आरजेडी की सरकार। दोस्तों देखने ये है कि अब की बार बिहार में आखिर कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल निकल कर आया है जिसमें बिहार की जनता में खलबली मची हुई है। आखिर कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री और कौन सी पार्टी अब की बार बिहार में सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देखते हैं सबसे पहले जिला। उससे पहले दोस्तों जानकारी के लिए बता दूं कि बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं। किसी भी पार्टी को बिहार के अंदर सरकार बनानी हो तो उस पार्टी को 243 में से 122 सीटें जीतने की आवश्यकता होगी। जिस पार्टी के पास 122 सीटें होंगी वही पार्टी अब की बार बिहार में सरकार बनाएगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि अब की बार बिहार में आखिर कौन सी पार्टी सरकार बना सकती है? कमेंट करके जरूर बताएं क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देखते हैं सबसे पहले जिला। उससे पहले दोस्तों चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि आने वाली वीडियो आप तक जल्दी ही पहुंच सके। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं राजधानी पटना जिले की। तो राजधानी पटना जिले में विधानसभा की कुल 14 सीटें हैं। पटना की 14 विधानसभा सीटों का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 8 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 5 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में 1 सीट और जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं। दोस्तों पटना की 14 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर काफी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं गया जिले की। तो गया जिले में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं। गया की 10 विधानसभा सीटों का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 5 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 5 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं और जनस्वराज पार्टी के खाते में भी कोई सीट नहीं। दोस्तों गया की 10 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर जेडीयू पार्टी और आरजेडी पार्टी के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। दोस्तों चलिए बात करते हैं औरंगाबाद जिले की। तो औरंगाबाद में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। औरंगाबाद की 6 विधानसभा सीटों का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं और जनस्वराज पार्टी के खाते में भी कोई सीट नहीं। दोस्तों औरंगाबाद की 6 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर आरजेडी पार्टी को यहाँ पर 2 सीटों का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं दरभंगा जिले की। तो दरभंगा जिले में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं। दरभंगा की 10 विधानसभा सीटों का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 5 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं और जनस्वराज पार्टी के खाते में 1 सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है। दोस्तों दरभंगा की 10 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर 1 सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों चलिए बात करते हैं कैमूर जिले की। तो कैमूर जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। कैमूर की 4 विधानसभा सीटों का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में 1 सीट और जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं। दोस्तों कैमूर की 4 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर जेडीयू पार्टी को यहाँ पर 1 सीट का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी तक हम जान चुके हैं बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से 44 सीटों का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 24 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 17 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में 2 सीट और जनस्वराज पार्टी के खाते में भी 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है। दोस्तों पूरी वीडियो में अवश्य बने रहें, आपको इस
वीडियो में पता चलेगा कि अब की बार बिहार में आखिर कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री और कौन सी पार्टी को अब की बार नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है और कौन सी पार्टी को अब की बार बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं भागलपुर जिले की। तो भागलपुर जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। भागलपुर की 7 विधानसभा सीटों का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं और जनस्वराज पार्टी के खाते में भी 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है। दोस्तों भागलपुर की 7 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर 2 सीटों का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं गोपालगंज जिले की। तो गोपालगंज में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। गोपालगंज की 6 विधानसभा सीटों का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं और जनस्वराज पार्टी के खाते में भी कोई सीट नहीं। दोस्तों गोपालगंज की 6 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर जेडीयू पार्टी और आरजेडी पार्टी के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं खगड़िया जिले की। तो खगड़िया जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। खगड़िया की 4 विधानसभा सीटों का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं और जनस्वराज पार्टी के खाते में भी कोई सीट नहीं। दोस्तों खगड़िया की 4 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। दोस्तों चलिए बात करते हैं नालंदा जिले की। तो नालंदा जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। नालंदा की 7 विधानसभा सीटों का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं और जनस्वराज पार्टी के खाते में भी कोई सीट नहीं। दोस्तों नालंदा की 7 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर 1 सीट का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं मधेपुरा जिले की। तो मधेपुरा जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। मधेपुरा की 4 विधानसभा सीटों का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं और जनस्वराज पार्टी के खाते में भी कोई सीट नहीं। दोस्तों मधेपुरा की 4 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर जेडीयू पार्टी और आरजेडी पार्टी के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं बेगूसराय जिले की। तो बेगूसराय जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। बेगूसराय की 7 विधानसभा सीटों का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में 1 सीट और जनस्वराज पार्टी के खाते में भी 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है। दोस्तों बेगूसराय की 7 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर आरजेडी पार्टी को यहाँ पर 1 सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं मधुबनी जिले की। तो मधुबनी जिले में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं। मधुबनी की 10 विधानसभा सीटों का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 6 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं और जनस्वराज पार्टी के खाते में भी कोई सीट नहीं। दोस्तों मधुबनी की 10 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर 2 सीटों का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है, जबकि आरजेडी पार्टी को यहाँ पर 2 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों चलिए बात करते हैं सीतामढ़ी जिले की। तो सीतामढ़ी जिले में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं। सीतामढ़ी की 8 विधानसभा सीटों का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं और जनस्वराज पार्टी के खाते में भी कोई सीट नहीं। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सीतामढ़ी की 8 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर जेडीयू पार्टी और आरजेडी पार्टी के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। दोस्तों चलिए बात करते हैं कटिहार जिले की। तो कटिहार जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। कटिहार की 7 विधानसभा सीटों का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं और जनस्वराज पार्टी के खाते में भी 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है। दोस्तों कटिहार की 7 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। दोस्तों इसी के साथ हम
बात करते हैं सीवान जिले की, तो सीवान जिले में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं। सीवान की 8 विधानसभा सीटों का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 5 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं और जनस्वराज पार्टी के खाते में भी कोई सीट नहीं। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सीवान की 8 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर 2 सीटों का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। दोस्तों चलिए बात करते हैं सहरसा जिले की, तो सहरसा जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। सहरसा की 4 विधानसभा सीटों का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं और जनस्वराज पार्टी के खाते में भी कोई सीट नहीं। दोस्तों सहरसा की 4 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर जेडीयू पार्टी और आरजेडी पार्टी के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं वैशाली जिले की, तो वैशाली जिले में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं। वैशाली की 8 विधानसभा सीटों का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं और जनस्वराज पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है। दोस्तों वैशाली की 8 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर 1 सीट का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। दोस्तों चलिए बात करते हैं जहानाबाद जिले की, तो जहानाबाद में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। जहानाबाद की 3 विधानसभा सीटों का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं और जनस्वराज पार्टी के खाते में भी कोई सीट नहीं। दोस्तों जहानाबाद की 3 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर 1 सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं नवादा जिले की, तो नवादा जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। नवादा की 5 विधानसभा सीटों का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में 1 सीट और जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं। दोस्तों नवादा की 5 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं भागलपुर जिले की, तो भागलपुर जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। भागलपुर की 7 विधानसभा सीटों का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं और जनस्वराज पार्टी के खाते में भी 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है। दोस्तों भागलपुर की 7 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर जेडीयू पार्टी और आरजेडी पार्टी के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। दोस्तों चलिए बात करते हैं जमुई जिले की, तो जमुई जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। जमुई की 4 विधानसभा सीटों का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में 1 सीट और जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं। दोस्तों जमुई की 4 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर 1 सीट का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं समस्तीपुर जिले की, तो समस्तीपुर जिले में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं। समस्तीपुर की 10 विधानसभा सीटों का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 5 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में 1 सीट और जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं। दोस्तों समस्तीपुर की 10 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर 1 सीट का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं बंका जिले की, तो बंका जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। बंका की 5 विधानसभा सीटों का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं और जनस्वराज पार्टी के खाते में भी कोई सीट नहीं। दोस्तों बंका की 5 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर 2 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों चलिए बात करते हैं रोहतास जिले की, तो रोहतास जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। रोहतास की 7 विधानसभा सीटों का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते
खाते में कोई सीट नहीं और जनसुराज पार्टी के खाते में एक विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है। दोस्तों रोहतास की 7 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर जेडीयू पार्टी और आरजेडी पार्टी के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं सुपौल जिले की। तो सुपौल जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। सुपौल की 5 विधानसभा सीटों का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं और जनसुराज पार्टी के खाते में भी कोई सीट नहीं। दोस्तों जमुई की 5 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर एक सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों चलिए बात करते हैं पूर्वी चंपारण जिले की। तो पूर्वी चंपारण में विधानसभा की कुल 12 सीटें हैं। पूर्वी चंपारण की 12 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 8 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में 1 सीट और जनसुराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं। दोस्तों पूर्वी चंपारण की 12 विधानसभा सीटों में से भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं अररिया जिले की। तो अररिया जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। अररिया की 6 विधानसभा सीटों का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं और जनसुराज पार्टी के खाते में भी कोई सीट नहीं। दोस्तों अररिया की 6 विधानसभा सीटों में से भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर 2 सीटों का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं किशनगंज जिले की। तो किशनगंज में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। किशनगंज की 4 विधानसभा सीटों का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में 1 सीट और जनसुराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर किशनगंज की 4 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर 1 सीट का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं अरवल जिले की। तो अरवल जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। अरवल की 2 विधानसभा सीटों का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं और जनसुराज पार्टी के खाते में भी कोई सीट नहीं। दोस्तों अरवल की 2 विधानसभा सीटों में से जेडीयू पार्टी और आरजेडी पार्टी के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं मुंगेर जिले की। तो मुंगेर जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। मुंगेर की 3 विधानसभा सीटों का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं और जनसुराज पार्टी के खाते में भी कोई सीट नहीं। दोस्तों चलिए बात करते हैं सारण जिले की। तो सारण जिले में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं। सारण की 10 विधानसभा सीटों का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 6 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में 1 सीट और जनसुराज पार्टी के खाते में भी 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है। दोस्तों सारण की 10 विधानसभा सीटों में से भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं शेखपुरा जिले की। तो शेखपुरा जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। शेखपुरा की 2 विधानसभा सीटों का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं और जनसुराज पार्टी के खाते में भी कोई सीट नहीं। दोस्तों चलिए बात करते हैं मुजफ्फरपुर जिले की। तो मुजफ्फरपुर जिले में विधानसभा की कुल 11 सीटें हैं। मुजफ्फरपुर की 11 विधानसभा सीटों का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 7 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में 1 सीट और जनसुराज पार्टी के खाते में भी 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है। दोस्तों मुजफ्फरपुर की 11 विधानसभा सीटों में से भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं पूर्णिया जिले की। तो पूर्णिया जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। पूर्णिया की 7 विधानसभा सीटों का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि
जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 3 विधानसभा सीट यहां पर जाने का अनुमान है। ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में 1 सीट और जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं। दोस्तों पूर्णिया की 7 विधानसभा सीटों में से जेडीयू पार्टी और आरजेडी पार्टी के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। दोस्तों चलिए बात करते हैं बक्सर जिले की। तो बक्सर जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। बक्सर की 4 विधानसभा सीटों का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं और जनस्वराज पार्टी के खाते में भी कोई सीट नहीं। दोस्तों बक्सर की 4 विधानसभा सीटों में से भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। दोस्तों चलिए बात करते हैं पश्चिमी चंपारण जिले की। तो पश्चिमी चंपारण में विधानसभा की कुल 9 सीटें हैं। पश्चिमी चंपारण की 9 विधानसभा सीटों का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 6 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में 1 सीट और जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं। दोस्तों पश्चिमी चंपारण की 9 विधानसभा सीटों में से भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। दोस्तों चलिए बात करते हैं सीहोर जिले की। तो सीहोर जिले में विधानसभा की कुल 1 सीट है, वो 1 सीट कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में जाती नजर आ रही है, जबकि भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं और जनस्वराज पार्टी के खाते में भी कोई सीट नहीं। दोस्तों सीहोर की 1 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं लखीसराय की। तो लखीसराय की 2 विधानसभा सीट यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में जाती नजर आ रही है, जबकि भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं और जनस्वराज पार्टी के खाते में भी कोई सीट नहीं। दोस्तों लखीसराय की 2 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस गठबंधन आरजेडी को यहाँ पर काफी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम जान चुके हैं बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 98 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 124 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में 12 सीट और जनस्वराज पार्टी के खाते में 9 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है। दोस्तों मैंने आपको पहले बता दिया था कि बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं। किसी भी पार्टी को बिहार के अंदर सरकार बनानी हो तो उस पार्टी को 243 में से 122 सीटें जीतने की आवश्यकता होगी। जिस पार्टी के पास 122 सीटें होंगी वही पार्टी अब की बार बिहार में सरकार बनाएगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि अब की बार बिहार में आखिर कौन सी पार्टी सरकार बना सकती है? कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियो आप तक जल्दी ही पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।